ओम नमः शिवाय। मैं पंडित अनूप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आगे बढ़ने के पूर्व सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज्योतिष और वास्तु के विषय को पसंद करते हैं, तो एकदम आसान शब्दों में समझने के लिए, इन विषयों पर चर्चा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय से प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। मित्रों, आज का हमारा विषय है आपके वास्तु में शयन कक्ष कहाँ पर हो जो उचित हो और वास्तु के अनुरूप हो। मेडिकल साइंस भी कहता है मित्रों कि 7 घंटे की नींद अति आवश्यक है और इस नींद के लिए आप अपने शयन कक्ष में जाते ही जाते हैं। तो शयन कक्ष का महत्व आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अपने दिन का यानी 24 घंटे का सबसे ज़्यादा समय आप शयन कक्ष में बिताते हैं। तो शयन कक्ष वास्तु के अनुरूप यदि होगा तो ये आपको निश्चित रूप से संबल प्रदान करेगा, मजबूती प्रदान करेगा। तो इसलिए वास्तु में शयन कक्ष को विशेष ध्यान दें। आगे बढ़ने के पूर्व मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारे घर में विभिन्न प्रकार के जो सदस्यों की प्रोफाइल है वो भी अलग अलग है। आप स्वयं हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं। तो हर किसी का दर्जा अलग है और इनके लिए शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पर बेडरूम का प्रावधान किया गया है। दिशाओं को जैसा आप जानते ही होंगे कि हमारे वास्तु में कुल 10 दिशाओं को लिया गया है, जिसमें से 8 दिशाएं फ्लैट होती हैं जहां पर हम इन बेडरूम्स की बात कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे जो गृह स्वामी है। यहाँ गृह स्वामी को भी समझना अति आवश्यक है कि गृह स्वामी कौन है। जिसकी आय से घर का खर्चा चलता हो वही गृह स्वामी है। जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो पूज्य हो सकते हैं, गृह स्वामी नहीं कहलाएंगे इस संदर्भ के लिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। गृह स्वामी वह व्यक्ति है जिसके खर्चे से हमारा घर चल रहा है। गृह स्वामी का कक्ष सदैव सबसे पहला स्थान जो है वो है नैऋत्य क्षेत्र, यानी दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है वो नैऋत्य कोण कहलाता है। इस स्थान पर स्थित बेडरूम ये गृह स्वामी के लिए पहला विकल्प दिया गया शास्त्रों में, इसलिए कि यहाँ पृथ्वी तत्व होता है और ये पृथ्वी तत्व आपको हर प्रकार की स्थिरता प्रदान करता है। मानसिक स्थिरता तो प्राप्त होती है, सामाजिक और आर्थिक ये भी स्थिरता आपको प्राप्त होगी यदि आपका कक्ष यहाँ पर हो, आप गृह स्वामी हो। दूसरा स्थान है दक्षिण दिशा में, यानी दक्षिण में भी गृह स्वामी का कक्ष हो सकता है। यह मंगल का क्षेत्र है। ये मंगल जिस संबल देने वाला ग्रह है, यानी पीछे से मजबूती देता है, इसलिए इस जगह को भी हमारे वास्तुकारों ने प्राथमिकता दी और दूसरा स्थान प्रदान किया गृह स्वामी के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों के लिए। बच्चों के लिए पश्चिम का कमरा निर्धारित किया गया पहला, क्योंकि ये वृद्धि स्थान है और अध्ययन कक्ष यहाँ पर बनाया गया। तो बच्चे जो है प्राय अध्ययन में रहते हैं, तो इसलिए पश्चिम का कमरा, इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी में मान के चलें कि पश्चिम का कमरा यदि आपके घर में उपलब्ध है तो इसे बच्चों के लिए रखें। और दूसरा स्थान है अग्नि क्षेत्र। अग्नि चूंकि वहाँ पर बच्चों को जो एक्टिव रखती है, अग्नि रखती है, तो इसलिए अग्नि क्षेत्र में भी कमरा रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे आपके फुल्ली एक्टिव होंगे और निश्चित रूप से कंसंट्रेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर होता है, लेकिन बच्चे एक्टिव रहते हैं और पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं। और तीसरा स्थान है जो अध्ययन के लिए भी उपयुक्त माना गया, यह है ईशान क्षेत्र, यानी घर का पूर्व और उत्तर का कोण, ये बच्चों के लिए भी अच्छा माना गया। अब बात करेंगे घर के बुजुर्गों की। इनके लिए जो पहला स्थान है वह है ईशान क्षेत्र और पूर्व का क्षेत्र। यहाँ पर यदि आप इन्हें रखते हैं, क्योंकि देखिए सुबह की धूप भी इन्हें प्राप्त हो जाती है, सूर्य की किरणें ईशान क्षेत्र में सबसे पहले पहुँचती हैं और हमारे बुजुर्गों को सूर्य का दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए ईशान क्षेत्र में हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं उनका कमरा निर्धारित किया गया शास्त्रकारों के द्वारा। और यदि हमारे घर में लड़कियां हैं तो इनके लिए वायव्य क्षेत्र, इसलिए कि कन्वेंशनली जो हमारे यहाँ हिंदू कल्चर में लड़कियों को शादी, अगर लड़की घर में है तो सबके कंसर्न रहता है कि शादी है। वायव्य में कोई चीज़ स्थिर नहीं होती, तो इसलिए वायव्य क्षेत्र बनाया गया कि लड़कियों का विवाह उपयुक्त उम्र पर हो जाता है यदि लड़कियां आपकी वायव्य क्षेत्र में रहती हैं। तो शयन कक्ष के बारे में हमने
अलग अलग प्रोफाइल पर अलग अलग शयन कक्ष का जो प्रावधान शास्त्रों में किया गया उसके बारे में आपसे चर्चा की है। यदि आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें लिख सकते हैं। और हमारे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और गृह निर्माण के पहले किन बातों का आप ध्यान रखें इसके लिए 7 का वीडियो आप अवश्य देखें। धन्यवाद।